खान के साथ किया है या गुलाम जिलानी के साथ किया है। तो जिशान, सबसे पहले ऑडियंस को जो है ना, आप अपना एक इंट्रोडक्शन करा दें ताकि अपनी डिस्कशन का हम बाकायदा जो है ना आगाज कर सकें। इंट्रोडक्शन में नेम बता दिया आपने। क्वालिफिकेशन एमएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर। एजी भी बता दिया। 2010 एजी था। 14 में बीएस कंप्लीट हुआ, उसके बाद 16 में एमएस। तो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर का है ज्यादा इंट्रो, जो अगर पूछना चाहते हैं तो उसमें दी एग्रेरियन सोसाइटी को एज अ प्रेसिडेंट देखा मैंने 2015-16 में। उससे पीछे पूरे 6 साल का रिकॉर्ड है पूरा। एक वो बहुत सारी एनजीओ थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जो ज्यादा एफिलिएशन रही है वो दी एग्रेरियन सोसाइटी के साथ रही। बाकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2016 में नवंबर में मेरा थीसिस जमा हुआ था, और मेरे ख्याल में थीसिस जमा होने से पहले ही मेरी जो एज एन इंटर्नशिप पेप्सिको में मैंने ज्वाइन किया था पहले सितंबर 2016 में। तो फेब 2017 तक मैं पेप्सी में रहा। उसके बाद मैं एंग्रो फर्टिलाइजर की टीम का हिस्सा बन गया। एंग्रो फर्टिलाइजर में मैंने तकरीबन एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर 1 साल और 11 माह काम किया, तकरीबन 2 साल काम किया। तो उसके बाद जनवरी 2019 के अंदर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज अ एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन कर लिया। तो 1 जनवरी 2019 से ऑनवर्ड आज 9 अगस्त 2020 तक, यानी कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2-4 माह रह गए हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रो। चले जिशान, क्योंकि आपको पता है कि आज टेक्निकल इशू की वजह से जो है ना तकरीबन काफ़ी टाइम जो है ना ऑलरेडी हमारा कह लें कि उसी इशू को सॉल्व करते या समझते हुए जो है ना गुजर गया है। तो आपसे यानी कि मैं एक कह लें कि जब आपने मेजर सब्जेक्ट रखा था हार्टिकल्चर, तो तब कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से आपने इसको मेजर रखा, और इसको एज अ मेजर जो है आपने वो किस तरह का पाया प्रोफेशनल लाइफ में? जुनेद, इसमें जो एक बात है ना, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हॉर्टिकल्चर नहीं थी। अच्छा, ये पहली मर्तबा मेरी बता रहे हो सेकंड प्रेफरेंस आप। मेरी मेरी सेकंड प्रेफरेंस हॉर्टिकल्चर थी, और जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी वो एग्रोनॉमी की थी। सीजीपीए मेरा उस टाइम कम था, 3 पॉइंट मेरे ख्याल में 08 था या 04 था, जिसकी वजह से एग्रोनॉमी मेजर मेरा आ नहीं सका था। उसके बाद ये दूसरी प्रेफरेंस हॉर्टिकल्चर थी, तो ये हॉर्टिकल्चर मेजर आ गया था। अब उसमें रीजन क्या थी मुझे, यानी कि जो दिशान भाई अपने सीनियर, कोई काफी सीनियर, उनका मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने एक बात की थी कि मेजर सिलेक्शन के टाइम जो आपकी माइंड में दो बातें होनी चाहिए ना। फॉर्चुनेटली मेरे माइंड में एक बात उस टाइम थी कि मेरा बैकग्राउंड यानी कि रूरल था, फार्मिंग बैकग्राउंड था, यानी कि चाचू वाले साहब लोग ये सारे यानी कि टोटली फार्मिंग के साथ लिंक थे उस टाइम। तो मैंने प्रोडक्शन को देखते हुए ना, अगर आप प्रोडक्शन के मेजर देखें जिसमें आपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन लेनी है, वो जस्ट दो मेजर हैं प्रोडक्शन के। एक पहले नंबर पे ठीक है। एग्रोनॉमी है और दूसरे नंबर पे हॉर्टिकल्चर है। मैंने जस्ट ये माइंड में रखा था कि भी मैंने प्रोडक्शन की तरफ जाना है। तो इस ठीक सेंस है। से मैंने रखा था पहले नंबर पे एग्रोनॉमी, दूसरे नंबर पे हॉर्टिकल्चर। वो हमारे थोड़े बहुत उस टाइम बाग भी थे, बल्कि अब भी हैं वो। तो उसमें इंटरेस्ट था, इस वजह से हॉर्टी में आ गए। और मेन जो इसमें रीजन थी वो यही थी कि भी हमने प्रोडक्शन में जाना था, और हम प्रोडक्शन में आ गए थे फिर, यानी कि पहला मेजर नहीं आया, दूसरा हॉर्टिकल्चर आ गया था। ठीक है। तो ये एक उस टाइम रीजन थी, यानी कि जो बिहाइंड द सीन था ना भी, यानी कि उस टाइम मेजर यानी कि एफटी का भी बहुत ज्यादा हाई मेरिट होता था। एग्रानोमी के बाद एग्रानोमी मेरे ख्याल में हमारी दफा टॉप पे रहा था, या एफटी टॉप पे रहा था। तो बहुत लोगों के उस टाइम ठीक कंसर्न है। थे कि आप फूड टेक्नोलॉजी में चले जाएं, एंटोमोलॉजी में चले जाएं, लेकिन उस टाइम जो मैंने जिस चीज को मद्देनजर रखा था ना, वो जस्ट अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के मैंने मेजर ये दो सेलेक्ट किए थे पहले। जो थर्ड ठीक है। फोर्थ पे प्रेफरेंस थी मेरी, वो क्योंकि रहना एग्रीकल्चर की लाइन में था, इन दो मेजर से हट के जो मुझे पर्सनली उसके बाद दूसरे नंबर पे पसंद थी वो प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि इंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पसंद थी। तो थर्ड प्रेफरेंस ठीक है। मेरी इंटोमोलॉजी थी, फोर्थ जो थी पैथोलॉजी। लेकिन ठीक वो है। उस किस्मती से यानी कि हॉर्टी मेजर आ गया। और आपने एक बात की भी, एज अ मेजर या एज अ लाइफ में आपने इस मेजर को कैसा फील किया भी। मैं अभी भी समझता हूँ भी ये एक ब्लेसिंग थी अल्लाह की भी, मेरा मेरा मेजर एग्रोनॉमी नहीं आया।
क्योंकि जिस हम्म। स्पीड से मैंने हॉर्टी में एक्सेल किया है ना, कि हम्म। बहुत ज्यादा मुझे हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल चीजें, वो नोट्स वगैरह देखने, बहुत सारी चीजें पता होती थी पहले से। फार्मिंग बैकग्राउंड था, अक्सर ये पोमोलॉजी के जो फ्रूट्स के रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चन वगैरह होते थे, मोस्टली का ना पता होता था। इसमें ठीक है। वाले साहब मेरे होते थे, उनसे गाइडलाइन मेरी काफी रही है, क्योंकि जो हमने यानी कि अपना फर्स्ट ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया था ना हमारी फैमिली ने, वो 1986 में किया था, ठीक है। और वो लगाया था मेरे दादा और वाले जबरदस्त। साहब ने। तो इस ठीक है। वजह से जो बैकग्राउंड काम था ना, भी जिन चीजों पे हमने ग्रिप ली है ना, जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पे, ये पहले भी मजर भाई ने भी एक ही बात की थी कि अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो कोई बंदा आपको डिनाई नहीं कर सकता फील्ड के अंदर। तो ये एक जो जबरदस्त। की है, बिल्कुल ऐसे। ये जो यंग जितने भी देख रहे हैं या लोग सुन रहे हैं, तो ये की मेरे ख्याल में यही है कि भी हमारे पास अगर आपने अपना मेजर चूज करना है, पहले नंबर पे अपना दो चीजें अपने माइंड में पहले सेट कर लें। एक, अपना इंटरेस्ट देख लें पहले, सीजीपीए को छोड़ दें भी मेरी सीजीपीए इसमें डाउन होगी बढ़ेगी, मैं कितने सीजीपीए पे बाहर निकलूंगा। ये सीजीपीए मैटर करती है 3 तक। फिर 3 के नीचे जाएंगे ठीक आप, है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यार बंदा पढ़ने वाला नहीं था, 2.8 2.6 वाला है। 3 से ऊपर आपकी 3.01 भी है ना, तो मेरे ख्याल में आप अच्छे बंदे को 3.8 वाले को, 3.9 वाले को इजीली compete कर सकते हो, अपनी स्किल की बेस पे, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस ठीक है। पे। अब इसमें जो सिलेक्शन की बात है ना, भी अगर आपने मेजर सेलेक्ट करना है, जूनियर अभी भी यानी कि रूटीन में यानी कि चल रहा होता है, जैसे ही मेजर सिलेक्शन का आता है टाइम, पहले क्वेश्चन ये होते हैं अभी मेजर कौन सा रखें, स्कोप किस चीज का है। अभी हमारे सीनियर ठीक है। जितने भी गए हैं, रमजान साहब गए हैं, दिशान भाई गए हैं, इनसे, रमजान साहब से और मदर साहब से मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है, लेकिन दिशान भाई की ठीक भी है। वही बातें थी। वो कह रहे थे भी जो स्कोप है ना, वो मेजर का नहीं है, स्कोप आपका अपना है। आपने सरवाइव ठीक करना है। है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आके भी। अगर आपको हॉर्टी की वो थोड़ी बहुत बेसिक्स का पता है, उसमें प्रैक्टिकली इन है आप, तो वेल एंड गुड। जो भी कंपनी है जो उस लेवल पे जाके सोच रहे हैं, जिन्होंने आपका इंटरव्यू करना है प्राइवेट में या गवर्नमेंट, अगर तो आप उन्हें मुतमिन कर सकते हैं तो वो आपको हायर कर लेंगे। अदरवाइज ठीक है। फिर वही है कि अभी बंदा यही सोचता है यार ये मेजर ना रखता वो रख लेता, वो ना रखता ये रख लेता, तो ये एंड पे फिर यही बातें आ जाती हैं। इसलिए मेजर सिलेक्शन टाइम सिर्फ दो चीजें अपने माइंड में रखें। अगर आप ठीक एग्रानोमी, है। हॉर्टिकल्चर प्रोटेक्शन में या प्रोटेक्शन में, अगर प्योर एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं प्लस सॉइल साइंस में, प्योर एग्रीकल्चर साइड पे आना चाहते हैं, तो एक बात क्लियर करें कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो इसमें आपकी मांग बढ़ेगी। अगर आपको लगता है, ये बात ठीक। फील होती है ना, कि हम सारी उम्र शहर में रहे हैं, किसी बंदे को एग्रीकल्चर का नहीं पता, कोई फील्ड में नहीं गया, किसी को ये नहीं पता कि गंदुम के सिट्टे ऊपर लगते हैं, दरख्तों पे लगते हैं, कैसे लगते हैं। तो एक बात माइंड में रखें, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं ना हो रहा, तो आप प्रोडक्शन के या प्रोटेक्शन मेजर वाले मेजर की तरफ ना, आप एफटी में चले जाएं, ठीक आप है। एक्सटेंशन में चले जाएं, आप माइक्रोबायोलॉजी में चले जाएं, जो प्योर साइंस के मेजर है ना, पीबीजी में चले जाएं, उसमें भी यानी कि प्योर साइंस की तरफ चला जाता है, आप उस साइड पे ठीक मूव है। कर दें। और अगर आपका थोड़ा बहुत यानी कि बैकग्राउंड है फार्मिंग का, और आप थोड़ा बहुत समझते हैं कि भी अगर फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं भी है ना, आपने अपना एक माइंड सेट ठीक है। करना है भी यार, अगर मैं प्रोडक्शन के या प्रोटेक्शन के मेजर में आ गया, यानी कि प्योर एग्रीकल्चर में आ गया, तो मैंने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है। और मैंने जो अपने यानी कि एमएससी की रिसर्च है, या एमएससी के दौरान कोई एक आधी इंटर्नशिप या इस टाइप का कोई प्रोडक्शन में रह के कोई काम करना है, या सुपरवाइजर के साथ इतना इन हो जाना है कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर लूंगा, तो कल जब आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे जाके, या किसी भी बड़े बंदे के सामने बैठेंगे जाके और बताएंगे मेरा मेजर हॉर्टिकल्चर है, तो जब आपको क्वेश्चन करेगा तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। तो ये ठीक है। एक बात ये है कि इसमें जो बेसिक जो चीज है ना, वो जस्ट अपना माइंड सेट एक दफा सेट करें कि भी यार मैंने प्रोडक्शन में जाना है, प्रोटेक्शन में जाना है, या प्योर मैनेजर चले जाना है साइंस की तरफ, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री में चले जाना है। तो ये एक दफा पहले माइंड सेट करें, और ये माइंड सेट अपना करें इंटरेस्ट की बेस। अगर आपके ठीक है। हॉर्टी के अंदर मार्क्स ही डी ग्रेड एफ ग्रेड आ रहे हैं माइनर के सब्जेक्ट्स में, तो यार क्या जरूरत है इसको पढ़ने की।
अगर ए बी में आप हम्म। पास कर रहे हैं, आपको लग रहा है भी यार आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट फील होता है, तो आप मेजर चूज कर लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा जिशान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी सर्व किया, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप सर्व कर रहे हैं, तो किस तरह एक एग्रेरियन को जो है आफ्टर हैविंग हिज डिग्री इन हिज हैंड, तो किस तरह उसको प्लान करना चाहिए? क्योंकि हमारा यही ट्रेंड देखने में आया है कि हम गवर्नमेंट की जॉब्स का इंतज़ार करते करते जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी कह लें कि उस तरह सर्व नहीं कर पाते, और नतीजतन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जॉब का टाइम आता है तो उसमें वो टेस्ट वगैरह या जो कह लें कि इंटरव्यू है उसमें भी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं होती। और एक सवाल जो वो अक्सर पूछते हैं कि 2 साल किधर गुजारे हैं, उसका भी जो है ना वो जवाब नहीं दे पाते। तो किस तरह यानी कि एक अग्रेरियन को अपना कैरियर जो है उसको लेके चलना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए, या उसको देखना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जब एक अग्रेरियन अपनी डिग्री कर लेता है तो उसके बाद सोशल प्रेशर उसके ऊपर इतना होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, कंफ्यूज भी होता है, टेंस भी होता है। तो किस तरह आप एडवाइस करेंगे कि आप जो है ना कैरियर को इस तरह लेके चलें, या यूनिवर्सिटी लाइफ से आप स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो इस तरह की कर लें कि ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो? अच्छा जुनेद, हेलो। इसमें ये है। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज़। आवाज़ आ रही है आपकी? जुनेद, आवाज आ रही है? जी जी, ठीक आ रही है आवाज़। आ रही है, आ रही है। अच्छा, इसमें ये है कि जो आपने बात की है ना पहले, कभी हम गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में बैठ जाते हैं, या हमारी जो एक, अच्छा जुनेद, इसमें जो बात की है ना आपने, कभी हमें इसमें यानी कि बेसिक क्वेश्चन ये है कि भी हमने अपना प्रोफेशनल लाइफ का कैरियर, यानी कि अपना कैरियर हमने स्टार्ट कैसे, स्टार्टिंग क्या मकसद, यानी कि स्टार्टिंग आपने किधर से करनी है, उसमें एक बात क्लियर कर लें। जी जी जी, उसमें एक बोलें। बात क्लियर करें, एक बात क्लियर करें कि जब आप अपना बीएस या एमएस कंप्लीट करते हैं, तो एक बात पहले तो ये सोच, कोशिश करें कि भी आप, अगर आपके घर के थोड़े बहुत हालात भी आपको इजाजत दे रहे हैं ना, तो बीएस के फौरन बाद अपना साथ ही एमएस कंप्लीट कर लें, एमएससी ऑनर साथ ही कर लें। क्योंकि जो मास्टर डिग्री है ना, ये यानी कि अब आज के दौर की बेसिक यानी कि मास्टर रहेगी। पहले होता था बैचलर बेस पे सारा कुछ हो जाता था, अब एटलीस्ट आप एमएससी कर लें, ये तो साथ ही कर ठीक लें। है। एमएससी के बाद एक माइंड अपना सेट कर लें आप, वो उसमें ये सेट करना है आपने पीएचडी करनी है या नहीं करनी। ये बात आपकी एमएससी के दौरान दौरान क्लियर होनी चाहिए, आपने करनी है या नहीं करनी। इस बात पे नहीं आना कि अगर जॉब ना मिली तो पीएचडी करनी है। ये इंतहाई गलत परसेप्शन है। जो स्टूडेंट सोचते हैं अभी अगर हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज हम पीएचडी की तरफ चले जाएं। तो ये माइंड से निकाल लें, पहले माइंड अपना क्लियर करें, क्योंकि जितनी चीजें आपकी क्लियर होंगी ना, उतना ही आपके लिए यानी कि कैरियर सेलेक्ट करना या कैरियर अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना इजी होगा। ठीक है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था, जनरल मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि भी आपने, मेरी एक चीज क्लियर हो चुकी थी, मैंने ड्यूरिंग एमएससी सेकंड अपने पक्का डिसीजन कर लिया था कि मैंने पीएचडी नहीं करनी। ठीक बेशक है। बाहर से, बेशक इधर से पाकिस्तान से भी पीएचडी फेल है, पीएचडी मैंने नहीं करनी, मेरे लिए ये आगे की डेस्टिनेशन नहीं है मेरी। तो वेरी नेक्स्ट जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए, वो एक मजर मजर भाई ने यही बात की थी कि भी यार कोई बंदा आपको सिखाने के लिए अगर तैयार है ना, वो आपको कहता है मैं आपको खाना दूंगा और रिहायश दूंगा, तो आप कहते हो भाई कल को मैं आ रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर पहले दिन ये वाली बात सोचने लग जाओगे, यार मुझे 50,000 नहीं मिल रहा, मुझे 40 नहीं मिल रहा, मुझे 25 क्यों मिल रहा है, मुझे 35 क्यों मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, जारी बात है जो भी यानी कि स्टूडेंट निकलता है स्टूडेंट लाइफ से, एक्सपेक्टेशंस पहले हमारी बहुत हाई होती हैं कि भी हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम इधर आते हैं, फील्ड के अंदर आते हैं, तब हमें आके पता लगता है। ये मैं जस्ट एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख, आप अपनी इंजीनियरिंग साइड देख लें,
आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देख लें, आप अपनी कंप्यूटर साइड देख लें, आप अपने बेसिक साइंसेज के सब्जेक्ट देख लें, जो बंदा फील्ड में आता है उससे तब पता लगता है जाके यार ये स्टार्टिंग 10,000 से 15,000 से करनी पड़नी। तो ये अगर कोई बंदा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अब पहले नंबर पे कोई भी अपॉर्चुनिटी है ना जो आपके घर पे आगे वो नॉक नहीं करती, आपको नहीं कहती ईशान साहब आ जाए हम आपको लेके चलते हैं आपको सिखाएंगे, यार अपने ठीक सीनियर्स है। का सर खाएं। सोशल मीडिया इस टाइम बेस्ट वे है आपको हंट करने का, जॉब हंट करने का या एक इंटर्नशिप हंट करने का। जैसे ये आपने चला रहे हैं ना, डिफरेंट वो इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, वो चल रहा है उसमें यार, अगर वो आपसे 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, तो इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है। ठीक आप है। वो जस्ट उसमें अपनी एप्लीकेशन पुट कर दें। स्टार्ट में अगर वो आपसे पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है, उसमें जो मुझे 2 चीजें काम आई थी ना स्टार्ट के अंदर, वो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर काम आ गया, क्योंकि आप भी ठीक है। साथ ही थे तब भी। किचन गार्डनिंग कैंपेन्स की हैं, उसके बाद ये मोरिंगा फॉर लाइफ के नाम से कैंपेन चली थी, उसमें ये ट्री प्लांटेशन का हमने अपनी सीवी इस हिसाब से सेट की थी कि भी इनको हमने एज एक्सपीरियंस काउंट करवा दिया, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिशियली थी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। इनके हमारे पास कोई हम्म। 2-2 3-3 हफ्ते के सर्टिफिकेट्स भी थे। तो यार ये बात माइंड से निकाल दें, अगर कोई आपको एक्सपीरियंस का कहता है ना, पहले ही सोच के हेजिटेट करके ना बैठ जाए घर पे भी, यार मेरे से 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, मैं उधर जाके क्या बताऊंगा, क्या होगा मैक्सिमम वो ये कहेगा ना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम किसी और जॉब के लिए आ जाइए, या अगर कोई और अपॉर्चुनिटी हुई तो हम आपको मौका दे देंगे, मैक्सिमम ये होगा ठीक ना। है। आपको ये एक्सपीरियंस तो होगा ना भी इंटरव्यू देना कैसे है, अपीयर कैसे होना है, पैनल में कितने लोग बैठे होंगे, पहले मेरे से इंट्रो होगा, सीवी पे डिस्कशन होगी, क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके पहले 1-2 इंटरव्यूज में निकल जाए।